चौक और 4 घाटी चौक। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को 7 बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में। हर महादेव, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपनी भावना प्रकट की, उनसे ये ज़रूर पता चलता है कि किसी के भी माँ को अगर गाली दिया जाए तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। जी हाँ, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के रैली में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के सांसद उनकी मां को गाली दिया गया, ये सोचकर ये आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से अपोजिशन पार्टी एक निचले स्तर पे उसकी सोच जा चुकी है। मंच पे नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया जा रहा था, लेकिन न राहुल गांधी बोले न तेजस्वी यादव बोले। ये सोच के ये लगता है कि उनकी जो पूरी तरीके से एक राजनीति है, सिर्फ एक नफरत की राजनीति है। आप मंच पे किसी की माँ को गाली दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। बिहार के मंच से मुस्लिम युवक के द्वारा जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, ये सोचने पे सोच सकते हैं कि राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी हो, उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की फैमिली को टारगेट करना है, और फैमिली में सिर्फ उनकी माँ को टारगेट करना है। नरेंद्र मोदी ने बोला कि मैं माफ़ कर सकता हूँ, मैं अब मेरी माँ को जिसने गाली दिया मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन भारत की धरती माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने छठी माई का भी जिक्र किया कि छठ जो बिहार का स्टेट फेस्टिवल है, आपको पता है अगर आप बिहार से, वहाँ पे माँ की पूजा होती है। वहीं पे आप किसी के माँ को गाली दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि आपके मन में महिला विरोधी भावनाएं अंदर तो है, सिर्फ बाहर आप महिलाओं की इज्जत करने के बारे में सोचते हैं। जी हाँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि क्या राजनीति गाली गलौज से चलती है? क्या राजनीति मुद्दों से नहीं चलाई जा सकती है? आपके पास तमाम मुद्दे हो सकते हैं। बिहार में ऐसा नहीं है कि कोई आया है और ये इतना परफेक्ट काम किया कि आपके पास मुद्दे नहीं हैं। आपके पास मुद्दे हैं, मुद्दे उठाइए। आपके पास अगर कोई ऐसा गाली गलौज कर रहा है, आपके पार्टी के नेता ही गाली गलौज करते हैं, अगर कोई युवक आकर के मंच से गाली दे रहा है तो आप उस पर कड़े से कड़े एक्शन, आप भाषण में बोलिए कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम विरोधी हैं, हम विचार विरोधी हैं, हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंसेस है, हमारी जो सोच है, हमारी थॉट है वो अलग है, हमारी जो पार्टी की जो भी सोच है वो अलग है, लेकिन हम गाली तो नहीं दे सकते। और ये चीज़ जो देते हैं, आप देखते हैं कि किसी के पास अगर पॉइंट नहीं होता है तो वो या तो गाली देगा या तो झगड़ा करेगा, 2 चीज़ कर सकता है। लेकिन आपके पास अगर मुद्दे होते तो आप मुद्दों की बात करते, आप बिहार के प्रोग्रेस की बात करते कि अगर हम आएंगे तो बिहार को हम ऐसे ले जाएंगे, अगर हम आएंगे तो ये जो पिछली सरकार ने किया है वो हम नहीं करेंगे, उसको सुधार करेंगे। आप हमें वोट दो, लेकिन आपके पास तो गाली है। आप जिस भी रैली में देखे हैं, आप या तो
नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे होंगे या नरेंद्र मोदी के काम के एक पर्सन की बुराई कर रहे होंगे। ज़्यादातर समय आपके पूरे स्पीच का 80 to 85% आपका इसी में जाता है, 15% आप कवर करते हैं जो बेसिक चीज़ होती है, वैल्यूबल चीज़ होती है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ करने से बिहार की जनता कभी खुश नहीं होगी, क्योंकि बिहार की जनता में एक चीज़ ज़रूर है, उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन ये लोगों की इज्जत बहुत करते हैं। अगर वो किसी से प्यार करते हैं तो दिल खोल के प्यार करते हैं, ये चीज़ मैं जानती हूँ। और बिहार की जनता माँ का अपमान तो नहीं सहेगी, क्योंकि वहाँ पे छठी माई की जो पर्व आने वाला एक माँ की पूजा है। बिहार की जनता किसी के भी माँ की अपमान नहीं सहेगी, वो मुझे पता है, क्योंकि मेरा जीवन बोल सकते हैं, मतलब पूरा ज़्यादातर समय बिहार में ही गुजरा है, तो मैं बिहार के लोगों को अच्छे से जानती हूँ। आपके क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और प्लीज़ किसी के बारे में ना बुरा सोचें, ना बुरा बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें, वही सबसे बेस्ट पार्ट होगा आपकी लाइफ का। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।